सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है ax² + bx + c = 0। तो देखिए, इसमें ना जो a है, x² का कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये टर्म बन जाएगी 0 × x² और 0 × x² जैसे ही ये बनेगा तो ये टर्म आपको पता है 0 से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अगर ये टर्म 0 हो जाती है, a की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड द जनरल फॉर्मूला इज ax² + bx + c = 0। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि जिस वेरिएबल में हमें इक्वेशन गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। जैसे देखिए, ax² + bx + c = 0 है तो यहाँ पर a b c दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ओके, x is equal to -b ± b² - 4ac / 2a where b² - 4ac = d। इट मीन्स ये है डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले अगर आपको उसके रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, आपको इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला जाए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे। अब आपको abc की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और यहाँ से हमें abc की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर उन abc की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये d = b² - 4ac, इसी पर डिपेंड करता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसके जो रूट्स निकलेंगे, उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में एक टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोली जाती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है, देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। इफ b² - 4ac = 0, इसका मतलब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रूट्स कैसे होंगे, एक तो रूट्स हमारे इक्वल होंगे। देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन के मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, जनरल इक्वेशन ax + b = 0। तो क्योंकि यहाँ पे
x की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट होंगे। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। और रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे? एक तो रियल रूट्स होंगे और रूट्स दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो, ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है? कि रूट्स अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे और दोनों रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और एक थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या होती है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट मीन्स नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, कि इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं और इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इसके रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? दोनों रूट्स रियल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, रियल रूट्स होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो नो रूट एग्जिस्ट, आप लोग ये लिखोगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, अब आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट ही निकालिए। देखिए, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपने निकाला और ये 0 आ गया, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो आपके पास क्या बचा? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, इट मीन्स माइनस बी अपॉन 2a। तो देखिए, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और इसी से आपके दोनों रूट्स आ जाएंगे। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो जब आपका एक रूट निकल जाएगा तो दूसरा भी उसी के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आता है तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। जो भी आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है वो आप लोग यहाँ पर पुट कर दोगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आप लोग पुट कर देना, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखिए, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो मैंने आपको बताया है कि हमें एक वैल्यू पुट करनी है अपने फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। अब एक बार तो हम यहाँ, मैंने क्या लिखा था? प्लस माइनस, तो एक बार तो हम इसको पूरे को प्लस में लेंगे, ठीक है, और एक बार हम इसको लेंगे माइनस, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपको पता ही है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट मीन्स आप क्या आंसर लगाओगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, या फिर आपके पास आ जाए कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे।
आपसे या तो इसके रूट्स पूछ लिए जाएं या आपसे पूछा जाए कि जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे रूट्स होंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब आप लोग कंपेयर कीजिए, यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्योंकि 0 नहीं होगा, 0 होगा तो 0 इंटू x² पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, इट मीन्स b इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर c है कांस्टेंट, यहाँ 6 कांस्टेंट है तो c इज इक्वल टू 6 हो गया। और अगर कोई टर्म नेगेटिव में गिवन है तो आपको माइनस साइन का भी यूज करना है, उस बात पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप कि आप लोग डायरेक्ट रूट्स नहीं निकालोगे, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। नाउ अब वैल्यूज पुट कर दो, 5² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 6, तो 5² कितना होता है 25, 4 6 जो 24। नाउ 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपका 1 आ गया। 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इसके कैसे रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, कैसे रूट्स होंगे इसके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया है, +1 आया है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। समझ आ गया आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम रूट्स निकालेंगे कैसे। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी निकाल लिया है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू -b होता है, प्लस माइनस रूट, ये यहाँ पर आप लोग या तो b² माइनस 4ac लिख सकते हो, यहाँ पर d भी लिख सकते हो, क्योंकि d की वैल्यू भी यही होती है, b² माइनस 4ac। अब देखिए माइनस b है तो माइनस तो फॉर्मूले में गिवन है, b कितना है हमारा 5 है, प्लस माइनस ये आप लोग पहले ही निकाल चुके, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac हमारा कितना आया था 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पर है 1, सो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय ये 2 1 ज़ा 2। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो -5 एक बार हमने इसको +1 लिख लिया डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हमने इसको लिख लिया -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 + 1 -4/2, और ये हो जाएगा -6/2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज इक्वल टू -2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया -3। तो इसके रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। ठीक है, रूट्स का मतलब है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन में -2 और -3 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। अगर आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो आपको बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सबसे पहले आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और लेस देन 0 है नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब इमेजनरी रूट्स होंगे। ओके, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 3x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे। अब ABC की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 3 है। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 3 हो गया। नाउ x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू -7। ठीक है, साइन का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट 6 है। नाउ c इज इक्वल टू 6। ओके,
अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जाए आपको या नेचर निकालना हो तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बी क्या है यहाँ पर -7, तो -7 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखिए जब माइनस है और पावर इवन है, ठीक है, तो माइनस की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और 7 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 49। अब यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। जब आप लोग 72 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 माइनस 9 कितना हो गया 3 हो गया, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 72 बड़ा नंबर है विथ नेगेटिव साइन, तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। Now we get d is equal to -23 which is less than 0। ठीक है, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और जब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो आपको इसे आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे नेचर पूछा जाता है रूट्स का तो आप लोग क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्व करना है आपको तो भी आपका यही आंसर होगा कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसका नेचर बताना है और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 है। यहाँ पर जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग ABC की वैल्यू डायरेक्ट लिख पाओगे, आपको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है। नाउ a इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, सो वी गेट b इज इक्वल टू -4 और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 2। नाउ c इज इक्वल टू 2। So first find the discriminant. Now discriminant is equal to b² minus 4ac। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है -4, तो -4 होल स्क्वायर, ये 4ac से यहाँ पे लिखा नहीं गलती से, b² माइनस 4ac होता है। -4² -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है -4। इसको सॉल्व कर लीजिए। -4², देखिए माइनस की पावर इवन है तो आपको पता है क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। नाउ ये यहाँ पर देखिए b² माइनस 4ac है तो 4 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, ये c की वैल्यू यहाँ पर 2 है प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो गया -16। तो -16 d इज इक्वल प्लस 16 -16, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। 0 का मतलब क्या है, रियल रूट्स मीन्स इक्वल एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों रियल रूट्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसकी वैल्यू तो आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, ये टर्म तो 0 हो गई, और जब ये टर्म 0 हो गई तो चाहे आप 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, -b/2a। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखिए b इज इक्वल टू कितना है हमारा -4, तो ये माइनस हमें फॉर्मूले में गिवन है, और b हमारा -4 है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया -4। ठीक है, यहाँ पर माइनस हमारा फॉर्मूले में है और b इज इक्वल टू हमारे पास -4 है तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया डिवाइडेड बाय 2a। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 2 इंटू यहाँ पर a की जगह क्या है 2, तो 2 पुट कर दीजिए, 4/2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कट होगा तो ये क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए एक रूट हमारा 1 आ गया, तो आपको पता है दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, तो दोनों रूट्स क्या होंगे 1 और 1 होंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, और फॉर्मूला क्या होगा रूट्स निकालने के लिए, x इज इक्वल टू -b/a। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग यही फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार प्लस में ले लोगे एक बार माइनस में ले लोगे, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है
तो हमारा कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे बट रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है कहीं पर भी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप अपने डाउट्स कमेंट में लिखकर भेज दीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।